Today we have with us R.D. Sharma of Architecture and Design Books. His name is Ashok Goyal. He is registered with Council of Architecture. He is fellow of Indian Institute of Architects. दोस्तों नमस्कार। हर साल तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स जेईई पेपर 2 का एग्ज़ाम देते हैं। ये साल में 2 बार होता है, एक बार जनवरी में हो चुका है, एक बार दोबारा होना है। और नाटा का एग्ज़ाम देते हैं आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए। उत्तर प्रदेश में एक और भी एग्ज़ाम होता है UPSEE, तो वहाँ भी काफ़ी सारे आर्किटेक्चर कॉलेज हैं जो UPSEE के स्कोर पे एडमिशन देते हैं। YouTube पे मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिसमें तरह तरह की ट्रिक्स मैंने बता रखी है, किस प्रकार से 2D 3D विजुअलाइजेशन के पेपर सॉल्व करने हैं, किस प्रकार के प्रश्न उसमें आते हैं, किस प्रकार के स्केचेस उसमें आते हैं। मैंने अपने वीडियोस में फ़ोन नंबर भी बता रखा है। तो 3-4 साल पहले की बात है कि स्टूडेंट का मेरा फ़ोन आया जब नाटा का एग्ज़ाम 5 बार होता था और जो बेस्ट स्कोर है उसको इस्तेमाल कर सकते थे। उसका टेलीफोन आया, सर मेरे को आर्किटेक्चर एंट्रेंस के बारे में आपसे बातचीत करनी है। तो मैंने पूछा कौन सी किताब पढ़ रहे हो। उसने एक बड़े पब्लिशर की किताब का नाम बताया। मोटा सा एक ग्रंथ है जिसका कोई लेखक भी नहीं है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में वही किताब पॉपुलर है। तो उसने बोला सर मैं तो एक बार दे चुका हूँ नाटा का एग्ज़ाम, मेरे दोस्त को देना है। मैंने कहा कितने दिन हुए? कहते सर 5 दिन हो गए। मैंने कहा उस किताब से तैयारी की है जिसका नाम बताया आपने? कहता ये सर। मैंने कहा 5वां दिन है, ऑनलाइन चेक करो, आपका स्कोर आ गया होगा और आप उसमें फेल होंगे। उसको बड़ा बुरा लगा। कहते हैं सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा बेटा जो किताब आप पढ़ रहे हो उससे तैयारी करके जाओगे तो आपका फेल होना लाजमी है। मैंने कहा फटाफट जाके नेट पे चेक करो रिजल्ट। उसने रिजल्ट चेक करा, वो फेल था। मैं साइट पे था। कहता सर आपसे मिलना है। मैंने कहा शक्तिनगर ऑफिस पहुंचो मेरे, आपसे बात करते। मैं जब अपने ऑफिस पहुंचा तो वो पहले से 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। उसने मेरे को नाटा का स्कोर कार्ड दिखाया, वो फेल था। कहता सर आपने मेरे से बगैर मिले, बगैर मेरी काबिलियत जांचे कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं नाटा का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा? मैंने कहा जिस किताब का आपने नाम बताया था, अधिकतर बहुत सारे बच्चे उस किताब को पढ़ के जाते हैं। उस किताब में ना स्केचिंग सिखा रखी है, ना ये बता रखा है कि 2D 3D विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। और पुराने जेईई के पेपर उसके अंदर डाल दिए हैं और नाटा का तो कोई एक पेपर भी उसके अंदर नहीं डाला हुआ। तो उसी से मेरे को पता चल गया था कि उस किताब से आप तैयारी कर रहे हो जिसमें नाटा के बारे में बता ही नहीं रखा, तो फेल होना निश्चित है। फिर उसने कहा सर आप मेरी कुछ मदद करें। तो मैंने कहा मेरी लिखी हुई आर्किटेक्चर एंट्रेंस की कुछ किताबें हैं, आप उसको अमेजोन से मंगा लो या दुकानदार से ले लो। तो उसको किताबें बताई मैंने, उसने किताबें खरीदी। आज वो दोनों बच्चे शायद 4th ईयर या फाइनल ईयर में होंगे आर्किटेक्चर के, और अच्छे से स्कोर आया उनका नाटा का और अच्छी तरीके से आज वो पढ़ाई कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं सर आपने तो आर्किटेक्चर एंट्रेंस की बहुत सारी किताबें लिख दी, कौन सी खरीदे, कौन सी सबसे बढ़िया है? दोस्तों एक बात समझिए, आप कंपटीशन में जा रहे हैं। आपको कंपटीशन में इम्तिहान पास नहीं करना, आपको दूसरे से बेहतर स्कोर लाना है। जितनी बेहतर तैयारी आप कर लेंगे, जितनी बढ़िया तैयारी आप कर लेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत आप कर लेंगे, उतना ज़्यादा आपका स्कोर आएगा। मेरी आर्किटेक्चर एंट्रेंस की 7-8 किताबें हैं। मैं एक एक करके आपको सारी दिखाता हूँ, बताता हूँ उसमें हमने किस तरीके से काम करा। हमने उन किताबों में वो सारे तरीके आपको बताए हैं जिस तरीके से जिसके पास आर्किटेक्चर ग्राफिक्स नहीं भी रहा है या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट नहीं रहा है, वो भी
2D 3D विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ये किताब थी मेरी नॉलेज बैंक, रमेश पब्लिशिंग हाउस ने इसको प्रकाशित किया है और इस सरलता से अवेलेबल है। जिसके कुछ नीचे अन्य किताब है सेल्फ स्टडी गाइड, ये भी रमेश पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित की है। इसमें भी नाटा के और जे पेपर 2 के ढेर सारे सवाल हमने दे रखे हैं। एक अन्य किताब है कंप्लीट आर्किटेक्चर एंट्रेंस गाइड, इसमें स्केचेस वगैरह किस प्रकार से बनाने हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये सारे तरीके बता रखे हैं। फिर हमने एक अच्छी किताब निकाली आर्किटेक्चर एंट्रेंस विदाउट कोचिंग। इसको निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, कोई 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक फीस ले रहे हैं। और कोचिंग सेंटर में सिखाने की पद्धति क्या है? तकरीबन 3 घंटे की क्लास होती है। शुरू के 20-25 मिनट आपको थोड़ा सा वो गाइड करते हैं, स्केचिंग कैसे करनी है, कुछ हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, कुछ बिल्डिंग्स के बारे में थोड़ा बता देते हैं। फिर आपको एक वो असाइनमेंट दे देते हैं इस तरीके का, ये सॉल्व करने के लिए आपको दे देते हैं। पिछले सालों में पेपर्स के होते हैं इसमें से क्वेश्चन, या हमारी किताबों में से क्वेश्चन बैंक में से वो क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। तो तकरीबन 1 घंटा स्टूडेंट को लग जाता है 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसके बाद एक वो स्केच दे देते हैं उनको बनाने के लिए। तकरीबन 1 घंटा स्टूडेंट को उसमें लगता है स्केच बनाने में। नाटा में जिस तरीके के स्केचेस आते हैं, जेई पेपर 2 में स्केचेस आते हैं, वो स्केच उनको दे देते हैं। तो 1 घंटा उनका तकरीबन उनको लग जाता है। 2.5 घंटा बीत गया और आधे घंटे में वो उनकी ड्राइंग्स की इवैल्यूएशन करके ऊपर देते हैं। तो तकरीबन 3-3.25 घंटे स्टूडेंट्स रोजाना कोचिंग सेंटर में लगाते हैं और हासिल कुछ नहीं करते। तो इसी वजह से आर्किटेक्चर एंट्रेंस विदाउट कोचिंग किताब तैयार की। एक अन्य किताब तैयार की, शॉर्ट नाटा एंड जेई पेपर 2। इसमें बिल्डिंग्स के बारे में स्केचिंग बताया है, पर्सपेक्टिव बनाने के तरीके बताए हैं और ढेर सारे जेई पेपर 2 के क्वेश्चन, नाटा के क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन हमने दिए। फिर एक अन्य बड़ी उपयोगी पुस्तक है हमारी क्वेश्चन बैंक। जेई पेपर 2 में और नाटा में ढेर सारे क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं। ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन उसके अंदर रहते हैं। तो एक क्वेश्चन बैंक हमने तैयार किया कि 600-700 क्वेश्चन इसके अंदर हमने डाले। इस साल से बी प्लानिंग का इम्तिहान अलग से शुरू हो गया। पिछले साल तक बी प्लानिंग बिहार के की इम्तिहान होता था। बी प्लानिंग में स्केचिंग की जगह उन्होंने प्लानिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, 25 क्वेश्चन 4-4 नंबर के। तो एक बी प्लानिंग की हमने नई पुस्तक निकाली, बी प्लानिंग। अब काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो उन लोगों को अंग्रेजी में थोड़ी सी कठिनाई है, जिसमें क्वेश्चन समझने में उनको थोड़ी दिक्कत है। तो उनके लिए इस साल हमने नई किताब निकाली आर्किटेक्चर की, प्रवेश परीक्षा विदाउट कोचिंग। इसमें सारा कुछ, सारी सामग्री हिंदी में हमने दी है, ताकि जो बच्चे अंग्रेजी ठीक से नहीं समझ पाते वो हिंदी में काम कर पाए। बी प्लानिंग की भी नई किताब हिंदी में निकाल दी है, हिंदी के छात्र छात्राओं के लिए। दोस्तों एक बात समझिए, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। और कोचिंग सेंटर पे 25,000, 50,000 खर्च करने की बजाय अगर ये सारी की सारी किताबें या इससे आधी किताबें आप मंगाते हैं तो मुश्किल से आपका 2-2,500 रुपए का खर्चा होगा, जो आपके कोचिंग सेंटर की जो भुगतान आप करेंगे फीस का उसका 10% भी नहीं है। मित्रों, थोड़े दिन के लिए पिज्जा बर्गर पर खर्चा कम कर लें। सिनेमा हॉल तो बंद ही पड़े हैं कुछ समय से। और ड्राइंग शीट्स खरीदें, पेंसिल्स खरीदें, कलर पेंसिल्स खरीदें, आर्किटेक्चर एंट्रेंस की अच्छी किताबें, मेरी किताबों के अलावा और भी कुछ अच्छे लेखकों की किताबें हैं वो खरीदें। कोई भी एंट्रेंस की किताब खरीदते समय एक बात का ध्यान रखें, उसमें लेखक का नाम जरूर देखें, उसकी क्वालिफिकेशन जरूर देखें।
आमतौर पे अगर किताब असली है, वास्तव में किसी लेखक ने उसको लिखा है, तो उसका नाम और उसका चित्र जरूर छपा होगा, उसका बायोडाटा छपा होगा। अनाड़ी लोगों की लिखी हुई किताबें या घोस्ट राइटर्स की लिखी हुई किताबें ना पढ़ें, उससे आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। अच्छे से तैयारी करें, पूरी मेहनत करें। शुभकामनाएं। नमस्कार।